हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी, ये आपने काम किया है, तो इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जातीय आधारित गणना करवाने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर अभिनंदन समारोह रखा गया था। उस अभिनंदन समारोह को जो है पार्टी के तमाम नेता, बिहार सरकार में जेडीयू के कोटे से जो कई मंत्री हैं, उन लोगों ने संबोधित किया और अति पिछड़े जितने भी लोग थे उन सभी को बुलाया गया था पार्टी दफ्तर में। और ललन सिंह ने सभी लोगों से यह अपील की है कि सब लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है। 1 से 7 नवंबर तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से भी इस बात को लेकर आग्रह किया कि जिस तरीके से अति पिछड़ा को आज आपने जोड़कर इकट्ठा किया है, उसी तरीके से हर जिले में ये कार्यक्रम किया जाए कि जितने भी अति पिछड़े हैं उन सभी को एक मंच पर लाया जाए और अति पिछड़ा सम्मेलन जो है 1 से 7 नवंबर तक कराने के लिए जो है उमेश कुशवाहा से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आग्रह किया है। एक तरीके से कहा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अति पिछड़ा वोट बैंक को जो है वो एकजुट करने में जेडीयू लग गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किस तरीके से 1 से 7 नवंबर तक कार्यक्रम चलाने को कहा है, पूरे बयान को सुनिए। साथियों, आज हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं इस बात के लिए कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार में जाति आधारित गणना उन्होंने कराई है, उस गणना के लिए हम उनका अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन और उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उसमें कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह के षड्यंत्र हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सबों की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते। और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने
पर्दे के पीछे से खड़े होकर, पर्दा के पीछे से खड़ा होकर पटना हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी वो ऐसा आदमी ने दायर किया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब आप बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले को बिहार के जातीय गणना से क्या मतलब था? लेकिन उनका उद्देश्य था इसको रोकना। अंततोगत्वा पटना हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश पारित करके बिहार के सरकार के जो निर्णय थे जाति आधारित गणना कराने का, उस पर अपनी मोहर लगाई। और मोहर जब लग गया तब इन लोगों ने पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आपको क्या आपत्ति है भाई, क्या समस्या है आपको बिहार में? अगर राज्य की सरकार ने अगर जातीय गणना कराने का फैसला किया तो आपको क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा कि हमारा निजता का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या निजता का हनन हो रहा है इसमें? आप किस जात में आते से पैदा हुए हैं ये तो आपके पड़ोसी को भी मालूम है, ये समाज के हर व्यक्ति को मालूम है, आपके दोस्त मुहिम जितने हैं सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। आपके पास गाड़ी है कि नहीं ये सबको मालूम है, आपके पास स्कूटर है कि नहीं सबको मालूम है, आपको पक्का मकान है कि नहीं ये सबको मालूम है। तो इसमें निजता का हनन कहां हो रहा है? कौन सा निजता का हनन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई इसमें स्थगित नहीं करने वाले हैं, राज्य सरकार जो काम करवा रही है वो करवाते रहेगी। और उसके बाद फिर जब अगला डेट आया तो अब क्या हुआ? पर्दा के पीछे से तो खेल खेल रहे थे, जब पर्दा के पीछे से खेल सफल नहीं हुआ तो अगले डेट पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ कहना है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या कहना है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसका न सपोर्ट करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, न हम इसका विरोध करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप समर्थन करते हैं ना आप विरोध करते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहे कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार है कि नहीं आप एफिडेविट फाइल करिए, हम देखेंगे, लेकिन हम कोई रोक नहीं लगाने वाले। तो उनकी मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह रोक लगवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में यह मांग होने लगी, हर राज्य में यह मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है, उसमें आप शिकस्त हो गए। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस हो गए, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। तो हम इसलिए भी अपने नेता का
हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं, हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने इतिहास। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं, वो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। ये आपने काम किया है, तो इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं।